Good morning, students. In last lecture, we have already discussed exercise 13.6 up to 4 questions. Now, today, we will discuss next questions of exercise 13.6 and hopefully try to complete this exercise. देखिए, इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करेंगे अभी कि इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो इसकी डेप्थ एक तरह से उसकी हाइट ही है, वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। और कहता है इस पे जो पेंटिंग का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डिस्कस कर रही हूँ। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 रुपीज। तो आपको 3 बातें प्रूव करनी है या फाइंड आउट करनी है कि इनर कर्ड सरफेस एरिया, रेडियस एंड कैपेसिटी। अब देखिए हमें क्या बता रखा है और क्या निकालना है। कहता है कि जैसे आपने पहले क्वेश्चन किए थे तो एट दैट टाइम आप कर्ड सरफेस एरिया निकालते थे और वो आपको क्या वो पूछता था, कोस्ट पूछता था। अब यहाँ पे आपको कोस्ट दे रखी है और पूछ क्या लिया, कर्ड सरफेस एरिया। अब आप लोगों ने अगर पिछली एक्सरसाइज बहुत ध्यान से की होंगी तो आपको फॉर्मूला याद होगा। कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2πr/h। क्लियर? आप ध्यान दीजिएगा करना कैसे है हमें इस क्वेश्चन को। आपको क्या दे रखा है, आपको क्या दे रखा है कि आपको इनर कर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और दे क्या रखा है, कोस्ट दे रखी है। तो इसको हम ऐसे लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिखिए 20 रुपीज पेड फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे कितने पे किए जाते हैं पेंटिंग के लिए, 20 रुपीज। तो 2200 रुपए पेड फॉर पेंटिंग 1/20 मल्टीप्लाई बाई 2200। 0 से 0 कैंसिल, 1/10। तो 1/10 मीटर स्क्वायर इज द इनर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इनर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अपोजिट कर दिया क्वेश्चन को। पहले आपको कहता था कि 1 मीटर स्क्वायर पे अगर 20 रुपए कॉस्ट है तो हम पहले कर्ड सरफेस एरिया निकालते थे और तो पूछता था इतने कर्ड सरफेस एरिया पे पेंटिंग करने की क्या कॉस्ट होगी। अब उसने अपोजिट कर दिया। अब आपको 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट देके रुपए दे दिए कि फिर इतने रुपए कितने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। तो हमने आंसर निकाल दिया कितने की, 1/10 मीटर स्क्वायर की। एंड दिस 1/10 इज कॉल्ड द इनर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट करते हैं। Because we know that inner curved surface area is equals to 2πr/h and which is equals to 1/10. 2 pi की वैल्यू 22/7। Radius we have to find out. Height is equals to 10 is equals to 1/10. r एक साइड रख लीजिए, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में और जो डिवाइड में है वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई बाई 10। 0 से 0 कैंसिल, 11 1 जा 11 4 जा, तो आया 7/4 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। एंड यू सिंप्लीफाई इट मोर, 7 4 1 जा 4 3 4 7 जा 28 4 5 जा 20 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द cylinder when we have given that this inner curved surface area is 1/10 meter square. And the third thing you have to find out is the volume, because he asked that
फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर या वेसल। कैपेसिटी क्या होती है? वॉल्यूम ही तो होता है ना कैपेसिटी, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है? 22/7, आर 7/4, 7/4, एंड हाइट इज 10। तो ये 4 से 2 11, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 5, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 7 5 से 35 मल्टीप्लाई बाई 11/4। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट द आंसर which is the capacity of the vessel and in of course meter cube. Don't forget to write down the dimensions of the volume, per surface area, radius, height. आपको ज्योमेट्री में तब तक क्वेश्चन को इनकम्प्लीट माना जाता है जब तक आप उसकी डायमेंशन नहीं लिखते, क्योंकि एक डायमेंशन ऐसी चीज है जो हमें यह बताती है कि which thing is given to us, whether it is curved surface area, whether it is volume or radius or height. I hope आपको क्लियर हो गया होगा। 5th क्वेश्चन। 6th स्टेटमेंट रीड करिए तब तक। Yes, next question is question number 6, whose statement is the capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 लीटर। हाँ जी, आपको एक वेसल का वॉल्यूम दे रखा है, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम 15.4 लीटर एंड इट्स हाइट इज 1 मीटर। तो आपसे निकलवाया क्या है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर। अब देखिए जो ये स्क्वायर वर्ड है ये बिल्कुल डिफाइन कर देता है कि आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो कहता है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। आपको कितने स्क्वायर मीटर मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी इस वेसल को बनाने के लिए। अब देखिए आपको इससे पूछा क्या गया है? सरफेस एरिया। अब दिक्कत क्या आ रही है? उसने जो क्वेश्चन पूछा है कईयों के दिमाग में होगा कि वेदर वी हैव टू फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो आपको दिया क्या गया है? हाउ मच मेटल शीट नीडेड। अब देखिए ये जो वर्ड है ना ये डिफाइन करता है। सपोज करिए एक सिंपल बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, आप को या तो शर्ट सिलवानी है या सूट सिलवाना है, आप मार्केट में गए तो आप शॉप वाले से क्या बोलोगे? बताइए। आप ये कहेंगे मुझे 5 मीटर क्लॉथ दे दीजिए। क्लियर? 5 मीटर आपने कपड़ा मांगा, जरूरी तो नहीं ना पूरा 5 मीटर ही लग जाएगा, उसमें कुछ आपका कटिंग में वेस्ट जाएगा, कुछ स्टिचिंग में मार्जिन चला जाएगा और मे भी कुछ बच भी जाए। लेकिन शॉप वाले से आपने एक एस्टिमेट बताया, टोटल जितना यूज होगा वो कितना होगा? 5 मीटर होगा। तो सेम थिंग इज हेयर, this 5 meter is called total surface area and which used for making is called its curved surface area। तो देखिए आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको हाइट गिवन है, उसने पूछा हाउ मच मेटल शीट नीडेड, कहते कितनी मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी इस वेसल को बनाने के लिए। अब हमें जब ये बना बनाया वेसल जो मिलेगा, जब ये बन के तैयार हो जाएगा, उसमें जितना पोर्शन यूज हुआ है वो तो कर्व सरफेस एरिया होता है, लेकिन आपने जो टोटल खरीदा जिसमें से कुछ कटिंग में भी वेस्ट होगा, कुछ मार्जिन भी जाएगा, वो उसका टोटल होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो दुकानदार से तो हम टोटल ही मांगेंगे ना, ये थोड़े ना कहेंगे कि हमारा जितना बन गया उतना दे दो। नो। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। मेरे समझाने की यही बात थी इस क्वेश्चन में कि आपको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया टोटल किसका? ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। और फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्लियर? अब देखिए ये सब निकालने के लिए मेरे पास क्या नहीं है, मुझे आर नहीं पता, लेकिन उसके बिहार पे मुझे क्या पता है? वॉल्यूम पता है। तो वॉल्यूम की हम हेल्प लेंगे ना। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच।
और ये किसके इक्वल है? 15.4 के इक्वल है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, हाइट 1 है, इज इक्वल टू 15.4। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15.4 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 22। डेसिमल हटा लीजिए, ये आपका 7 पे कैंसल्ड आउट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 49/10। ठीक है, 49/10 आपका आ गया है। उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो ये आपका क्या बन जाएगा? 49 किसका स्क्वायर रूट होता है? या फिर आप आर स्क्वायर को चलिए निकाल लीजिए। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/10, देन आर इज इक्वल टू 7/√10। क्लियर? ठीक है, इस क्वेश्चन को और अगर सही तरीके से आप लोग करना चाहें तो सबसे पहले इस लीटर को ये आप कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, जिसमें आपका डायमेंशन गिवन है। आपका डायमेंशन किसमें गिवन है? हमें डायमेंशन गिवन है मीटर में। तो सबसे पहले आप इस लीटर को ही किसमें कन्वर्ट कर लीजिए? मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। और हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर क्यूब। क्लियर है ना? बताया था आपको कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, सॉरी 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब। तो आप इसको पहले ही चेंज कर लीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसा आपका मन करे। आपको जब रेडियस मिल जाए तो इस फॉर्मूले में रेडियस और हाइट को पुट करके सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? आंसर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ से 7/√2 और यहाँ से h प्लस आर की वैल्यू आप पुट कर लीजिए। आई होप समझ में आ गया होगा आपको क्या निकालना था। इसमें जो मेन बात है इस क्वेश्चन में बताने की वो यही थी कि यहाँ पे आपको जो सरफेस एरिया निकालना है, दिस सरफेस एरिया इज टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट रीड करेंगे तब तक। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट रीड करिए और वीडियो को हमेशा पॉज करके उस क्वेश्चन को पहले खुद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, तभी आप उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। चलिए 7 क्वेश्चन क्या है आपका? 7 क्वेश्चन है आपका, ए लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल। ए लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल of wood with a solid cylinder of graphite filled it in the interior। देखिए आप लोगों ने पेंसिल तो देखी है सबने, किस शेप की होती है? सिलेंड्रिकल शेप की होती है ना? वो बात अलग है कि उसको जब आप ऊपर से, पेंसिल तो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, लेकिन जब आप उसको पेनी कर लेते हो तो वो ऊपर से कोन शेप की हो जाती है और नीचे से वो किसकी होती है? सिलेंड्रिकल शेप की, है ना? ऐसे ही तो होती है ना आपकी पेंसिल, यही होती है ना? तो नीचे तो सिलेंड्रिकल शेप होती है और ऊपर क्या हो जाता है? कोन। तो आपको क्या गिवन है कि आपके पास एक लीड पेंसिल है जो बाहर से किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है, और इसका जो डायमीटर है ना वो 7 mm है। हाँ जी, ये 7 mm है। डायग्राम बहुत जरूरी है, जितना हो उसके डायग्राम बनाने की कोशिश किया करिए। उसके बाद आपको क्या गिवन है? इसके अंदर आपकी लीड है, ग्रेफाइट की होती है ना जो लीड, वो ये है। इसके अंदर एक ग्रेफाइट की जो लीड है ना, इसका डायमीटर 1 mm है। हाँ जी, तो ये कितना है आपका? 1 mm। आफ्टर दैट गिवन इज लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर। ये लेंथ आपको 14 दे सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है पहली बात, और दूसरी बात वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालना है। देखिए बच्चा, ये है पेंसिल, लकड़ी की है। आप अपनी पेंसिल को अपने पास रखिए, देखिए बाहर से किससे बनी होती है? लकड़ी से। अंदर जो उसकी लीड होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। तो जो पूरी पेंसिल है ना सिलेंड्रिकल शेप की, उसका तो डायमीटर आपको 7 mm दे रखा है, एंड जो लीड है उसका डायमीटर आपको 1 mm दे रखा है। पेंसिल की लेंथ आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है, विच इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द पेंसिल। यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वुड फर्स्ट, एंड सेकेंड वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट।
कि ग्रेफाइट का कितना वॉल्यूम। दो बातें। अब मैं मान लेती हूँ लेट R1 बी रेडियस ऑफ वुड, R2 बी रेडियस ऑफ ग्रेफाइट। क्लियर है? R1 आपकी रेडियस है लकड़ी की और R2 आपकी रेडियस है ग्रेफाइट की। तो आपको डायमीटर गिवन है ना, तो R1 कितना हो जाएगा 7/2। अब ये mm में है, लेंथ आपकी सेंटीमीटर में, तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 0.7/2 और जो किसके इक्वल होगा 0.35 सेंटीमीटर। तो R1 आपकी कितनी आ जाएगी 0.35 सेंटीमीटर। R2 आपकी कितनी दे रखी है 1/2। डायमीटर 1 है ना ग्रेफाइट का, तो रेडियस हो जाएगी 1/2। इन द सिमिलर में वो भी mm में है, तो कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.1/2 जो किसके इक्वल होगा 0.05 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस मैंने फाइंड आउट कर दी है। अब हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। सबसे पहले तो वॉल्यूम किसका निकालेंगे, वुड का। वुड का वॉल्यूम क्या होगा, लकड़ी का वॉल्यूम। देखिए पूरी पेंसिल है, अगर इस पूरी में वुड है, अगर मैं इस पूरी पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम घटा दूं, तो जो बचेगा वो किसका बचेगा, लकड़ी का ही बचेगा ना। आपने कंप्लीट पेंसिल ली, उसमें लकड़ी भी है सॉरी और वुड भी है, सॉरी लकड़ी भी है और ग्रेफाइट भी है। तो अगर मैं पूरी पेंसिल के वॉल्यूम में से जितना वुड है उसमें से अगर मैं ग्रेफाइट को माइनस कर दूं, तो मेरे पास सिर्फ किसका बचेगा, लकड़ी का ही बचेगा ना। तो पाई R1 के स्क्वायर में से h माइनस कर दूं पाई R2 का स्क्वायर h, तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड। अब पाई और h तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, हाइट 14, R1 का स्क्वायर 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर्स आप ओपन कर लीजिएगा, 7 2 जा 14 और उसकी किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 44 से, वो आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा वुड का। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, किसका वॉल्यूम, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे को जो यूज करनी पड़ेगी वो ग्रेफाइट वाली रेडियस यूज करनी पड़ेगी ना। और ग्रेफाइट वाली जो रेडियस को मैंने क्या नाम दिया था R2, तो R2 का स्क्वायर h, पाई की वैल्यू 22/7, R2 0.05 का स्क्वायर, हाइट 14, 7 2 जा 14, 44 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको 0.0025 से, 5 5 जा 25 और 4 के बाद डेसिमल यूज करना है। इनके मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका किसका वॉल्यूम आ जाएगा, ग्रेफाइट का वॉल्यूम आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट को रीड करिए तब तक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 क्वेश्चन आपको क्या गिवन है। 8 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल। कहता है एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसको डेली है ना एक सिलेंड्रिकल बाउल में सूप दिया जाता है। इस टाइप का बाउल है, इस बाउल का जो डायमीटर दे रखा है ना वो 7 दे रखा है सेंटीमीटर, और इस बाउल को फिल किया जाता है सूप से 4 सेंटीमीटर की हाइट तक। सपोज करिए यहाँ तक है 4 सेंटीमीटर की हाइट है ना, तो यहाँ तक बाउल को फिल किया गया सूप से। ठीक है, आपको बताना है कि हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। कहता है 250 पेशेंट्स को सूप सर्व करने के लिए कितना सूप डेली बनाना पड़ेगा। सबको इतना ही फिल करके देंगे। चलिए कर लेते हैं। रेडियस ऑफ बाउल is equals to 7/2 which is equals to 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको डायमीटर गिवन था, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होती है। अब हाइट
ऑफ बाउल अप टू सूप फिल। आप बाउल के आपने वो हाइट ली है जहां तक सूप आपका फिल्ड है, कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम किसका आएगा, क्योंकि हाइट आपने सूप की ली है तो वॉल्यूम भी किसका आएगा, सूप का आएगा ना, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू बाय 22/7, आर कितना है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 एंड हाइट इज 4। डेसिमल हटा सकते हैं आप, या फिर 0.5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 से 4, 2 से 11, इनके मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 अपॉन 2, जो भी आंसर आएगा वो आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सूप फॉर वन पेशेंट। एक पेशेंट के लिए जो सूप यूज हो रहा है वो इतना है। आपको किसके लिए निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट्स। जब 250 पेशेंट्स के लिए निकालोगे तो जो ये आंसर आएगा फिर हम इसको किससे और मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 से और मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सूप फॉर 250 पेशेंट्स। गॉट इट। ये थे आपके 8 क्वेश्चन 13.6 एक्सरसाइज के। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। इनको फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से शेयर करिएगा। तब तक आप इस एक्सरसाइज को नोटबुक में कंप्लीट करिए। नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।